एवरीवन, जय श्री राम सभी को। अ वेरी गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड आफ्टरनून और अ वेरी गुड इवनिंग, जब भी और जहां भी आप मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं। आज हम लेके आए हैं इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम #05 और आज पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन। आज हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कंडीशन क्रॉस हो गई है, इक्विलिब्रियम कंडीशन आना बाकी है, वो कौन से फैक्टर्स डिसाइड करते हैं। क्या करें कि इक्विलिब्रियम खत्म हो गया, क्या करें कि इक्विलिब्रियम अभी आना बाकी है, किस तरीके से चेंजेस होंगे उसके बारे में बात करेंगे। जरा ध्यान से देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम का मतलब है, आप समझो बात को, कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था ये कि अगर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की जो वैल्यू है वो Kc के बराबर है। देखिए प्रोडक्ट अपॉन रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिएक्शन क्वोशिएंट। इफ रिएक्शन क्वोशिएंट इज इक्वल्स टू Kc यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका मतलब इक्विलिब्रियम आ चुका है। अगर Q की वैल्यू Kc से ज़्यादा है मतलब इक्विलिब्रियम निकल चुका है, अरे वापस आओ तब जाके इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्रॉस हो गई है, अब बैकवर्ड आना पड़ेगा तब जाके इक्विलिब्रियम पे पहुंचेंगे। इसको देखिए, Q की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से छोटी है, इसका मतलब है यहाँ तक पहुँचे नहीं है, इक्विलिब्रियम येट टू अचीव है, यानी थोड़ा और आगे बढ़ोगे, थोड़ा और आगे बढ़ोगे, प्रोडक्ट की वैल्यू और कम होगी, रिएक्टेंट की वैल्यू प्रोडक्ट की वैल्यू और कम होगी, रिएक्टेंट की वैल्यू और रिएक्टेंट की वैल्यू और कम होगी, प्रोडक्ट की वैल्यू और बढ़ेगी, तो Kc पे पहुँचेंगे। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। तो इन्हीं को बातों को ध्यान में रखते हुए एक प्रिंसिपल आया, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ठीक है। कुछ CBSE आए थे सही, अरे ठीक है यार, प्रिंसिपल। एक तो CBSE वालों के साथ प्रॉब्लम है, इंग्लिश बोलना नहीं आती है, हिंदी लिखना नहीं आती, ठीक है, सॉरी CBSE वालों पर प्रॉब्लम है। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहे हैं और यह कहता है कि a change in any of the condition factors that determine the equilibrium condition of a system will cause the system change in such a way to minimize it। यानी कोई भी चेंज अगर हो जाए एक किसी भी फैक्टर्स में जो इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करते हो, अगर वो चेंज हो जाएंगे तो इक्विलिब्रियम जो फैक्टर है वो अपने आप ही चेंज होना शुरू हो जाएंगे। मान लीजिए कि हमने रिएक्टेंट की वैल्यू कम कर दी, अगर नीचे वाली वैल्यू कम हो जाएगी तो Kc जो Q की वैल्यू है वो Kc से ज़्यादा आ जाएगी, तो यानी रिएक्शन अपने आप बैकवर्ड आना शुरू हो जाएगी। अगर हमने क्या किया, प्रोडक्ट की वैल्यू, प्रोडक्ट हटा दिया, थोड़ा प्रोडक्ट निकाल लिया है, अब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की वैल्यू Kc से कम हो गई है, तो अब क्या होगा, रिएक्शन अपने आप फॉरवर्ड जाना शुरू हो जाएगी, ठीक है, अपने आप फेवरेबल हो जाएगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए देयर आर सेवरल फैक्टर्स, इसके बारे में मैं बात में करना चाहूँगा। मतलब समझिए आप, यहाँ पे मैंने लिखा टाइप ऑफ चेंज, यहाँ हमने लिखा है टाइप ऑफ चेंज, यहाँ मैंने लिखा है डेल्टा Ng स्मॉलर देन 0 है, चलो पहले ग्रेटर लिख देते हैं, ग्रेटर देन 0 है, डेल्टा Ng स्मॉलर देन 0 है और यहाँ डेल्टा Ng 0 के बराबर है, ठीक है। तो क्या होगा, मतलब अगर मैं करूँ ऐड रिएक्टेंट, अगर मैंने रिएक्टेंट ऐड किया तो क्या होगा, ज़रा यहाँ देखते हैं। अगर मैंने रिएक्टेंट ऐड किया तो ये वैल्यू बढ़ गई, ये वैल्यू बढ़ गई तो ओवरऑल वैल्यू कम हो गई, ओवरऑल वैल्यू कम हो गई मतलब Q आ गया, Kc नहीं, Kc से कम हो गई वैल्यू। मान लीजिए प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट की वैल्यू है Kc, R की वैल्यू मैंने बढ़ा दी है इक्विलिब्रियम पे बैठी हुई रिएक्शन, मैंने R की रिएक्टेंट की वैल्यू बढ़ा दी, क्या हुआ, ओवरऑल वैल्यू इसकी कम हो गई, यानी Kc जो है वो अभी Kc था लेकिन अब वैल्यू कम हो गई, Q इज स्मॉलर देन Kc। और अगर ऐसा हो गया तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाना चाहेगी, इक्विलिब्रियम येट टू अचीव है, फॉरवर्ड जाना चाहेगी, सब में कुछ भी हो फॉरवर्ड ही जाना चाहेगी,
फॉरवर्ड ही, एफ लिख देता हूँ, फॉरवर्ड जाना चाहिए। अगर रिमूव कर दूँ रिएक्टेंट यानी ये वैल्यू कम कर दूँ तो ओवरऑल केसी की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी क्यू ज़्यादा हो जाएगा केसी से, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्रॉस हो गई है। बैकवर्ड आओ, बैकवर्ड आओ, माय गॉड, ओ माय गॉड, बैकवर्ड, बैकवर्ड एंड बैकवर्ड। उसके बाद ऐड कर दीजिए प्रोडक्ट, ऐड कर दीजिए प्रोडक्ट। एक सेकंड बच्चों ज़रा चेक कर लेते हैं सब ठीक है कि नहीं, चकाचक सर राजा। ऐड कर दीजिए प्रोडक्ट, ऐड कर दीजिए प्रोडक्ट। अभी स्टाफ की कमी चल रही है। ये बड़ा हो गया, ये वही का वही, ओवरऑल वैल्यू बढ़ गई, ओवरऑल वैल्यू बढ़ गई, ये हो गया। पीछे आओ, बैकवर्ड, 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 रिमूव कर दीजिए प्रोडक्ट, ये कम हो गया, ओवरऑल वैल्यू कम हो गई, ये कंडीशन आ गई। आगे जाइए, आगे जाइए, आगे जाइए, फॉरवर्ड जाइए, फॉरवर्ड जाइए, फॉरवर्ड जाइए। अभी तक कोई दिक्कत यहाँ पर हमारे पास नहीं हो रही, अभी तक कोई दिक्कत हमारे पास यहाँ पे नहीं हो रही है। आपके लिए क्वेश्चन लिख के लाया हूँ मैं, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, एक क्वेश्चन ज़रूर लिख के लाया हूँ मैं, है ना, देखना पड़ता है कि सब कुछ सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओके सर, अगर इंक्रीज कर दूं प्रेशर तो क्या होगा? अब ज़रा ध्यान से ये थोड़ी सी चेंज होने वाली है। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो प्रोडक्ट का प्रेशर भी बढ़ेगा, रिएक्टेंट का प्रेशर भी बढ़ेगा, सिंपल सी बात, ठीक है सर। अगर इंक्रीज करेंगे प्रेशर तो प्रोडक्ट का प्रेशर भी बढ़ेगा, रिएक्टेंट का प्रेशर भी बढ़ेगा। सर समझ गए आपकी बात। डेल्टा एन जी ग्रेटर देन ज़ीरो है, यानी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट बराबर ज़ीरो नहीं है, सॉरी बराबर पॉजिटिव है, यानी ये ज़्यादा है ये कम है, प्रोडक्ट के मोल्स ज़्यादा है, रिएक्टेंट के मोल्स कम है। अरे यार डेल्टा एन जी क्या होता है? प्रोडक्ट के मोल्स ज़्यादा है, रिएक्टेंट के मोल्स कम है। अच्छा, यानी अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया तो ओवरऑल प्रेशर किस पे ज़्यादा बढ़ेगा? प्रेशर, ओवरऑल प्रेशर किस पे ज़्यादा बढ़ेगा? प्रोडक्ट पे। क्यों? प्रोडक्ट ज़्यादा है और प्रोडक्ट का प्रेशर ज़्यादा, यानी ओवरऑल वैल्यू ज़्यादा, ओवरऑल वैल्यू ज़्यादा, इक्विलिब्रियम क्रॉस हो गया। पीछे आइए, बैकवर्ड। यहाँ देखिए डेल्टा एन जी स्मॉलर देन, यानी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू नेगेटिव है, यानी कि रिएक्टेंट ज़्यादा प्रोडक्ट कम है, रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा है, बढ़ेगा दोनों का प्रेशर। इफेक्टिव इंक्रीज ज़्यादा किस में होगा? रिएक्टेंट में। अगर ये वैल्यू बढ़ गई, ओवरऑल वैल्यू छोटी हो गई, इक्विलिब्रियम येट टू अचीव, फॉरवर्ड। दोनों बराबर है, दोनों में बराबर इंक्रीज होगा, नो चेंज। डिक्रीज प्रेशर, उल्टा हो जाएगा, है ना, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, नो चेंज। अब बात करते हैं इंक्रीज वॉल्यूम की। अगर वॉल्यूम इंक्रीज किया तो गैसेस एक्सपैंड करेंगी, ओवरऑल प्रेशर कम होगा, ओवरऑल प्रेशर कम होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट पॉजिटिव है, कम हो रहा है। यहाँ देखिए कम हो रहा है, कम हो रहा है तो सबसे ज़्यादा कम किस में होगा? प्रोडक्ट में। ओवरऑल वैल्यू कम, फॉरवर्ड। डिक्रीज प्रेशर और इंक्रीज वॉल्यूम बात बराबर है, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, सॉरी बैकवर्ड, नो चेंज। आखिरी डिक्रीज वॉल्यूम, वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, नो चेंज। ये कुछ कंडीशंस मैंने आपको यहाँ बताई है, ये जो इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रा ध्यान से देखिए, मज़ा आ जाए। नोट कर लीजिए इस बात को, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। फटाफट नोट कर लें बच्चों, यहीं खड़ा हूँ मैं। लिख लिया है? लिख लिया है? ओके, अब थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं और ज़रा देखते हैं इसको हटा के कि और क्या कर सकते हैं, और कौन से फैक्टर्स हटा दें। 1 2 3 बच्चों, मैं इसको यहीं लिखा रहूँगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये लिखी रहेगी ना तो हमारे लिए भी अच्छा होगा। उसको भले हटा देंगे। सबसे पहले हमको टाइम कम कंज्यूम करना है। टेम्परेचर बढ़ाओगे मतलब हीट देना, एंडोथर्मिक रिएक्शन जो चाहती है हीट लेना, मुझे हीट दो, मुझे हीट दो, मुझे हीट दो, दे रहे हैं सर, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, दे रहे, वो बहुत बढ़िया यार। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन चाहती है, तो
हीट लेना, टेम्परेचर, लेकिन एक्सोथर्मिक हीट ले लो, हीट ले लो, एनर्जी दे रही है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट दे दी। अब तुम जो चाह रहा है हीट देना उसको तुम हीट दे रहे हो, गिवर को गिव नहीं, तो भैया रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। सेम बात यहां करो, टेम्परेचर डिक्रीज, ये इसको चाहिए, एंडोथर्मिक को चाहिए मुझे हीट तो, मुझे हीट तो, ये बोल रहा नहीं हमको, हम तो और कम कर रहे हैं। लो टेम्परेचर पे एंडोथर्मिक, बैकवर्ड, हाँ एक्सोथर्मिक। क्यों? ये हाई टेम्परेचर, ये चाहती है कि मैं कम करूं, ये टेम्परेचर लो है, हाई से लो जाता है, लो टेम्परेचर ये रहा। अरे वाह क्या बात है सर, फॉरवर्ड। क्लियर है? क्लियर है? हटा दें इसको, उसको नोट कर लीजिए। अब देखो बच्चों, पहली बात तो एक बात समझिए कि ज़्यादा जो हम इनर्ट मटेरियल को ऐड करेंगे अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, तो ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा। नोट कर लिया है? नोट कर लिया है? कैटलिस्ट का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल, अगर इनर्ट मटेरियल ऐड किया, नंबर 1 कांस्टेंट वॉल्यूम पे नो इफेक्ट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर है। अब एक बात समझाता हूं आपको, मान लीजिए दो गैसेस है A प्लस B, तो पूरे मिक्सचर का जो प्रेशर होगा वो इस तरीके से होगा, ध्यान से देखिएगा कि P टोटल इज इक्वल्स टू PA XA, पार्शियल प्रेशर ऑफ A XA यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ A, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। PB क्या होगा? P टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ B। अब इन दोनों से काम चल रहा है ना, अब आपने प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रखा, प्रेशर कांस्टेंट रखा, यानी अब हमारे PA प्लस PB प्लस PC चलेगा, क्योंकि गैस का प्रेशर तो होता है, मैंने यहाँ पर आइडियल गैस डाल दी इनर्ट मटेरियल। तो अब जो PA होगा वो होगा P टोटल XA प्लस PB होगा P टोटल XB, PC होगा P टोटल XC। अब डेफिनेटली पिछली बार x डैश करता हूँ, XA की वैल्यू x डैश A से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि प्रेशर तो सेम है, यानी P टोटल की वैल्यू तो सेम है, यानी PA प्लस PB प्लस PC बराबर P टोटल होगा। पहले सिर्फ A प्लस PB P टोटल हो रहा था, अब PA प्लस PB P टोटल था, इस बार PA प्लस PB प्लस PC P टोटल है। यानी फ्रैक्शन जो अगर मैं बोलूँ कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है, यानी दोनों की वैल्यू कम हो गई है, दोनों की वैल्यू कम हो गई, यानी आप मान के चलिए कि प्रेशर डिक्रीज हुआ है, और प्रेशर डिक्रीज होना होता है तो डेल्टा NG अगर 0 से ज़्यादा है तो फॉरवर्ड चलती है, प्रेशर डिक्रीज होता है डेल्टा NG अगर 0 से कम है तो बैकवर्ड चलती है, डेल्टा NG अगर 0 के बराबर है तो नो इफेक्ट होता है। ये बात समझ के रख लीजिए। क्लियर है? हाई कि नहीं? हाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आखिरी छोटी सी बात अगर और मैं कर लूं, अभी हमारे पास समय है, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं करेंगे, और ये आज आपका केमिकल इक्विलिब्रियम का लास्ट लेक्चर है बच्चों। मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया, तालियां। 1 2 3 4 हटा दी। अब बच्चों ज़रा ध्यान से देखिए, थोड़ी सी इक्वेशंस थर्मोडायनेमिक्स की मैं यहाँ लेके आना चाहूँगा। अगर आप समझिए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। थर्मोडायनेमिक्स में ये चीज़ें मैं सिखाऊंगा ही, फिर भी एक बार लिखने के लिए अगर हमारे पास भाई नोट्स कंप्लीट हो जाएं तो अच्छा रहेगा। समझिए बात को, थर्मोडायनेमिक्स, या मैं सीधा लिखूँ कि डेल जी नॉट डेल एस नॉट डेल एच नॉट T एंड K एंड Q, इन सब में रिलेशन चल रहा है। ये रिश्ता क्या, सॉरी वो मतलब
ये रिश्ता क्या कहलाता है? टोन के साथ नहीं बोल सकते, स्टार प्लस है ना, बताओ बोलो। स्टार प्लस वाले बोल रहे हैं जीपी सर ने हमारा नाम यूज कर लिया, लगाओ कॉपीराइट लगाओ। ओके, हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। अरे जानते हो क्या? इसको बोलते गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। डेल्टा जी इक्विलिब्रियम पे जीरो होता है, इक्विलिब्रियम पे जीरो होता है। डेल्टा जी की वैल्यू होती है डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू रिएक्शन कोशेंट। पहला इक्वेशन ये, लेकिन आपको भी पता है, हमें पता, हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम के बच्चों, और इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो होता है। और अगर डेल्टा जी जीरो होता है, अच्छा होता है मार साहब होता है, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी, क्योंकि अब आ गया है इक्विलिब्रियम। आपको भी पता है, हमें भी पता है कि ये रही। अच्छा, अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूं तो डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू डेल एच नॉट माइनस टी डेल एस नॉट। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू वहां से आ गई, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल एस नॉट इक्वल्स टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। अरे क्लियर है क्या? हाई कि नहीं हाई? अब सबको पॉजिटिव में करने के लिए मैं ऐसा करता हूं कि टी डेल एस माइनस डेल्टा एच इज इक्वल्स टू 2.303 आर टी लॉग के सी। ये आ गया एक रिश्ता। ओ सॉरी, अब तो यार मैं यहाँ से अंडू करने वाला था, स्मार्ट बोर्ड की आदत होगी ज़रा, मुझे मज़ा इसमें ही आता है। ये देखिए बच्चों, सर एक गलती कर दी आपने, यहाँ पर नॉट नहीं लगाया, यहाँ नॉट नहीं लगाया। इक्वेशन पैक कर देते कहीं बाहर ना निकल जाए। इंपॉर्टेंट इक्वेशन बच्चों। अरे जल्दी आ रही है कि नहीं आ रही है बात समझ में? क्वेश्चन आज कराएं कि नहीं? चलो आज रहने देते हैं, उसके साथ करा लेंगे। और बताओ सर, और बताओ, मजा नहीं आ रहा। तो क्या मैं ऐसे लिखूं कि log KC बराबर डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 आर माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर टी। अब जरा बच्चों ध्यान से देखिए, इसको ऐसे लिख देते हैं, log KC बराबर माइनस डेल्टा एच नॉट 2.303 आर टी प्लस डेल एस नॉट 2.303 आर। इसको कहते हैं बच्चों, ज़रा ध्यान से देखिए, y बराबर एम एक्स प्लस सी। लिख के दिखाता हूँ, ये रहा y log KC, x हो गया मेरा 1/t, m यानी कि होता है हमारा स्लोप, m होता है हमारा क्या? स्लोप। अब ध्यान से देखिएगा, अगर डेल एच पॉजिटिव है, अगर डेल एच हमारा क्या है? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव स्लोप। अगर डेल एच पॉजिटिव है तो स्लोप उल्टा आएगा इस बार, ऐसे उल्टी है बात, उल्टी है ना, क्योंकि उल्टा चल रही बात, चल रही उल्टी। क्यों? देखो, अगर डेल एच पॉजिटिव हुआ, तो ओवरऑल ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये नेगेटिव, तो स्लोप उल्टा। ये स्लोप क्या है हमारा? tan थीटा बराबर स्लोप डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर। डेल एच पॉजिटिव है, पहले बता रहा हूँ, और ये जो वैल्यू है ये है tan थीटा, सॉरी ये है एक्स सी, यानी कि इंटरसेप्ट डेल एस नॉट अपॉन 2.303 आर। लेकिन वहीं अगर log KC 1/t, और वहीं अगर मेरा डेल्टा एच
नेगेटिव आ जाता बच्चों तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आ जाती, तो स्लोप मेरा आता श्यां ऐसे, और यही होता मेरा डेल एस अपॉन 2.303 आर, और टेन थीटा यहां होता हमारा माइनस डेल एच अपॉन 2.303। क्लियर है? हाई कि नहीं? अरे आप बोलो यार, क्लियर है? इक्वेशन में माइनस है, ठीक है, क्लियर है? तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ये कुछ आपके फॉर्मूले हैं। अब आप जाइए अपने मॉड्यूल के, जो भी आपके पास है, मॉड्यूल हो गया, एनसीईआरटी हो गई, प्रीवियस ईयर हो गया, अगर केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप जाकर अटेम्प्ट कीजिए, मजा आ जाएगा। मतलब क्लियर है? कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, डाउट के लिए अलग से एक वीडियो बना दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर। ऑल द बेस्ट।